हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है दिन आपका, ये है मंगलवार की दिन, मंगलवार नहीं बुधवार का दिन है। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड और ये जा चुके हैं। इन लोग की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो इन लोग के जाने के साथ ही मैं लग गई हूँ काम पे। थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी कि कब काम करना, उठूँ और करूँ। क्योंकि थोड़ी बहुत ना आजकल तबीयत नहीं ठीक रही है, हेडेक हो जा रही है बार बार सिर में, पता नहीं क्यों। दवा खा के कल भी सोई थी, लेकिन सुबह सुबह उतना तो रिलीफ नहीं मिला है मुझे। तो बस बैठी हुई थी, फिर थोड़ी देर फिर कही कि बैठी रहूँगी तो टाइम भी पास हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो लग जाते हैं, क्योंकि हम औरतें तो यही चाहते हैं ना, मजबूर हैं अपनी आदतों से। कभी होता है कि भगवान, लोग कहते हैं कि तुम आराम कर लो, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग लेटे तो रहेंगे बिस्तर पे, लेकिन आराम नहीं कर सकते हैं। हम लोग खुद ही अपनी आदतों से ही मजबूर हैं। जब तक कि घर के काम ना ख़त्म हो जाए, सब कोई इंसान ना सही हो जाए, तब तक हमें नहीं लगता है कि हम आराम कर सकें। और मेरा भी वही हाल है। तो घर में काम तो होते रहते हैं, मैं मजबूर हो जाती हूँ। कभी कभी ये भी कहते हैं कि जाके सो जाओ सोता, लेकिन ना, मेरे तो नहीं हो सकता है। और कभी कभी दिक्कतें परेशानी होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं। अभी शुरुआत के दिन है और भी आदतें बताऊंगी धीरे धीरे कि क्या है। अभी तो मैं साफ़ सफाई में लग गई, फिर आज मुझे लगा ना कि बाहर की भी साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। बहुत दिनों से नहीं मैंने बाहर के भी झाड़ू पोछा नहीं की थी। क्या क्या होता था ना कि बेटे को लेकर पहुंचाना, फिर आने में बहुत लेट हो जाता था, और जब लेट हो जाता था तो पूजा वगैरह में भी लेट होने लगता था, तो मैं बाहर के हर कामों को स्किप कर देती। तो आज मेरा वो तो नहीं था कि मैंने थोड़ा बहुत ही झटपट से काम करने थे, तो मैंने झटपट से अंदर की सफाई थोड़ी सी, मतलब कि रफ एंड टफ किया वाला, जैसे जल्दी से बर्तन धुल लिया कि सफाई कर ली, और मतलब ऊपर से ऊपरी ऊपरी सफाई मैंने कर लिया। और मैंने कहा कि आज बाहर की सीढ़ी का झाड़ू पोछा ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब थोड़ी सी धूल मिट्टी भी आ रही है ना, तो बाहर का हिस्सा भी मुझे गंदा ही लग रहा था। सुबह मैं जब बर्डे को छोड़ने गई थी, मतलब नीचे तक ही जाती हूँ तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते हैं साथ ही साथ में, तो वो छोड़ते हुए निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे उसका टेंशन नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैं भी अपना किचन पहले साफ़ कर रही थी। पहले काउंटर ये साफ़ करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, क्योंकि जितना भी रात को साफ़ करके सोइए ना, सुबह चाय पानी टिफ़िन वगैरह बनाना होता है तो गंदा हो ही जाता है। फिर वॉश बेसिन में जो बेसिन का सिंक होता है, ज़रूर मैं इस समय धुल देती हूँ। इस समय जब धुलती हूँ ना, तो किचन एकदम साफ़ हो जाता है। उसके बाद फटाफट मैं झाड़ू लगाने चली गई, और झाड़ू लगाते लगाते मैं डस्टिंग भी कर रही थी। जैसा कोई चीज़ गंदा लग गया तो उसको तुरंत ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि अब कि उस कमरे का, बेडरूम का तो मैंने साफ़ कर दिया था सामने सामने। उसके बाद मुझे बस ड्राइंग रूम का लग रहा था, तो ड्राइंग रूम का भी मेरा साफ़ था, क्योंकि अभी भी मैं बाहर का दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ। जब वो दरवाज़ा खोलिए तो बाहर की हवा, और पीछे बेडरूम की हवा के दरवाज़ा खोलिए तो पूरा का पूरा क्रॉस करता है हवा, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आने की दिक्कतें होती, और जाली के लग जाने की वजह से ना थोड़ी सी मुझे राहत है। तो फ्रेंड्स, और अभी सब कुछ काम ख़त्म हो गया, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुके हैं मेरे, और मैं बस बैठी हुई हूँ। घर के काम भी कर चुकी हूँ, कपड़े वगैरह सब धुल दी हूँ, और बेटे को भी जाना था। बेटे का टाइमिंग चेंज हो गया था, तो अब सुबह सुबह हस्बैंड ही लेके जाते हैं, और मैं अभी घर पे रहती हूँ। मतलब, और मैं दोपहर की ड्यूटी, जो पहले वाली ड्यूटी थी ना, वही ऑन हो गई है। तो अभी देखिए मैंने लुक भी चेंज कर दिया, पुराना वाला ये पहने, मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो, और बाद में ज़्यादा ठंड लगेगी तो इसके ऊपर स्वेटर डाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे टॉप्स मुझे लेने हैं, देखती हूँ मैं, होगा तो मार्च में ले लूँगी। घर पहनने के लिए कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, कंफर्टेबल कपड़े। वैसे तो कपड़े हैं कंफर्टेबल कपड़े, घर में लोअर टी शर्ट ही ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, तो मैं वही खरीदूँगी। और आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगे, और प्लीज़ मेरे तो सब्सक्राइब करो तो बहुत बड़े, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 500 से ऊपर हो चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर। और सेकंड ये बात है, मुझे कहना है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, और लाइक अच्छा लगे तो ज़रा सी तो लाइक करिए, और शेयर तो ज़रूर ही करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मैं खाना बनाने जाती हूँ मेरे लिए। तो उसी के बाद वही नहा धो ली थी, बस झाड़ू, क्योंकि उसको करने पे ही ना कम से कम आधा पौन घंटा हमें लग जाता है। फिर यहाँ पे आ गई मैं किचन में, फटाफट से थोड़ा सा कि दाल बैठा दूँ। तो दाल मैं गर्म पानी करके बैठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, जिससे प्रेशर कुक करने से ना दाल। लेकिन तब भी आज मैं गलती कर दी, मैंने चने की दाल बनानी थी मुझे, लेकिन मैंने उसको सुबह ही कर देना चाहिए था ना, तो दाल बहुत अच्छे से गल जाती है। लेकिन आज की दाल उतनी गल नहीं पाई थी। फिर सब्जी बदल दाल ये भी कह रहे थे, लेकिन आज मुझे ग्रीन वेजिटेबल खाना था। मुझे हरा प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं हरा प्याज सोच रही थी मंगवाई थी। तो मैं पिछली बार यही खा लिए थे, इन्हीं को बना दी थी। फिर मैंने पकौड़ी बना दी थी।
तो फिर वो ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने मंगाया, तो आज मैं बना रही हूँ हरे प्याज की। तो मैंने मेथी मिर्ची का छौंक लगाया और आलू डाल के थोड़ा सा मैं इसको लाल कर दूँगी, तभी मैं हरा प्याज डालती हूँ, क्योंकि हरा प्याज में पानी बहुत ज़्यादा होता है। और साथ डाल दी ना तो हलवा टाइप का बन जाएगा, आलू गल जाएगा और दिखेगा तो नहीं। तो मैंने अच्छे से लाल कर लिया आलू को है। फिर इसमें मैं अपना हरा प्याज डाल के वही हल्दी नमक पहले डाल दूँगी, 2 मिनट चला करके हरा प्याज डाल दूँगी। इसे और भूनूँगी, पकेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनने में। और मैं क्या कह रही थी ना, मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि हम औरतें अपने आप कामों से मजबूर हैं, लेकिन हम किसी के बारे में बुरा कर पाते हैं। अपने घर परिवार के ससुराल के बारे में कितना भी कह ले, अपने घर के लोगों के बारे में कितना कह ले, अपने दुख दर्द कितना भी सह ले, लेकिन 2 दिन बाद ना हमें वही घर ठीक लगने लगता है। होता है कि चलो जाने दो, इससे बुरा तो नहीं मिला है, इससे बुरा तो हमारे साथ नहीं हुआ है। और हमें समझने के लिए कभी ना कभी हर का होता है। हम लोग अपने आप को इतना समझा लेते हैं हर चीज़ों के लिए है। जैसे क्या होता है ना कि जब आप करिए बुरा लगता है तो उस समय लगता है कि बाप रे बाप कितनी गंदे फैमिली मिली है, कितने लोग गंदे हैं, मेरी फैमिली नहीं समझते हैं। और फिर बाद में वही ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो। फिर यहाँ देखिए मैं अपना दवा का जो होता है ना थायराइड की टैबलेट को कट कर रही थी। यहाँ 50 mg की दवा मुझे खानी थी, तो ये बीच में से कट रहती थी। तो डॉक्टर ने बोला था आप इसको हाफ़ कर लो तो 50 mg की हो जाएगी। 100 mg की मेरे पास दवा थी। तो फिर अब यहाँ मैं दवा सब्जी भी एकदम बन के यम्मी से तैयार होगी। इसको भुनने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद मैं दाल छौंक रही हूँ अपने लहसुन, चने की दाल को ना आप लहसुन मिर्ची से छौंकिए तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो मैं लहसुन मिर्ची से ही छौंक रही थी उस दाल को, तो थोड़ा सा लाल हो जाता है। तो फिर वही बात है ना कि 2 दिन में तो बहुत बुरा लगता है। फिर वही बात है ना, हम लोग को भूलने की थोड़ी सी आदत है। अगर हम औरतें किसी ईगो को लेकर चलेंगे ना अपनी, तो अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाएंगे और ना कहीं रह पाएंगे, ना एडजस्ट हो पाएगा, ना किसी की घर गृहस्थी चल पाएगी। हम औरतें अगर हम जेंट्स के जैसे हो जाए ना, तो किसी भी घर परिवार नहीं चल सकता। ये हम जान गए, मैं जान गई हूँ। मैं सबसे कहती हूँ घर गृहस्थी हम औरतों से ही चलती है। हमारी घर गृहस्थी, हमारा रिश्ता ये और एक परिवार, एक कुंभा बन के जो चलता है ना कुंभ, वो हम औरतों से ही चलती है। क्योंकि हम बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने मन को महसूस के रख लेते हैं, अपने सब कुछ कर लेते हैं। और हम अपनी आदतों से भी मजबूर है। कल कहेंगे आज के बाद मैं इस हिस्से में काम नहीं करूँगी, मैं इनको छोड़ दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। लेकिन फिर मैं ये कह देती हूँ कि नहीं भैया जाने तो, फैमिली है, कभी कुछ होता है कभी कुछ, ऐसे हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरा बेटे को ना थोड़ी सी रेड ड्रेस आँख होती है, तो वही मैं देख रही थी, कह रही थी काफ़ी कम था इस समय, रेड थोड़ा था। तो मैं इसमें रोज़ वाटर डाल देती हूँ, ठीक हो जाता है। क्योंकि इस समय गर्मी है ना, धूल मिट्टी के कण भी आँखों में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और रेड होना ही होना है। तो मैं इसका यही काम कर रही थी फटाफट से। तो फिर इसको दिखा रही थी, इसके भी अपना कर रहे थे, तो कोई बात नहीं। फिर मैं आ गई अपने कमरे में, खाना वगैरह बना करके बैठी थी। तो फिर मैं इनसे बात करने लगी, फिर अपने घर गृहस्थी के हिसाब किताब करने लगी कि इस महीने कैसे खर्च करना है, कैसे प्रेजेंट टाइम से लेकर के बेटे के एडमिशन, मतलब फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रही थी मैं बैठ के कि कैसे एक्सपेंडिचर अपने खर्च करूं और कैसे बैलेंस करूं कि अपनी घर गृहस्थी चलती रहे और स्मूथली चलती रहे। कोई नहीं होता है, यही सब सोच के हम लोग, अब वही होते हैं ना, हम लोग अपनी आदतों से बहुत मजबूर हैं। हम लोग कभी गुस्सा भी करते हैं, लगता है इग्नोरेंस होता है, हम लोग बोल भी देते हैं ये बात है आप लोगों से, लेकिन फिर हम लोग उसी घर में रहते हैं, उसी घर से। ये नहीं होता है जेंट्सों की तरह नहीं हो सकते हम लोग, कभी भी अपने हस्बैंड या और आदमियों की तरह नहीं हो सकते। घर के जो होते हैं ना, एक और बैलेंस बनाने के लिए और नहीं कर सकते। हम अपने इस घर को पूरा मान लेते हैं जब हम घर छोड़ते हैं, लेकिन तब भी अपना मायका कोई नहीं छोड़ सकता। आप भले दूर कर सकते हो, फिजिकली दूर कर सकते हो, मेंटली इमोशनली कभी कोई किसी को मायके से दूर नहीं कर सकता है। ये कोई भी जेंट्स गांठ बांध के रख ले। और यहाँ मेरे हेडेक में, बहुत सिर में हेडेक हो रहा था, अभी भी फिर से शुरू हो गया था। तो फिर मैं छोड़ दी ये काम करना, मतलब ये नहीं सोची, मैंने छोड़ दिया ये करना। तो मैंने आराम कर रही थी, इसे मैं धूप थोड़ा सा सेक रही थी कि लगी थोड़ा सा राहत मिले। फिर मैं आके लेट गई, सो गई और मैं इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं रात भर मेरा सिर बहुत दुखा। और मैं बस आज सुबह मैं वीडियो की एडिटिंग दूसरे दिन कर रही हूँ और तीसरे दिन जाएगी। आज जिस दिन मैं कर रही हूँ उस दिन नहीं जाएगी, उसके दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में ये वीडियो जाएगी। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। कि ये है कि आप किसी को दूर कर हम लोग अंदर से स्ट्रांग इतना होते हैं ना कि हम लोग बाहर से नहीं दिखाते हैं कि हम लोग वीक हैं, वीक होने के सोचते हैं, लेकिन हम अपनी सहन शक्ति से ही एक घर को, एक कुंभ को चलाते हैं और कुछ नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। चलो लाइक शेयर सब